ओह माय गॉड, कैसा जमाना आ गया है। अब अपने घर के अंदर ही हम लोग सेफ नहीं है। हाँ देखो। पूनम, संभालो अपने आप को। घर में तुम ही तो हो जो सबकी हिम्मत बंधाती हो, और आज खुद ही सब ठीक हो जाएगा। ये लो पानी पियो। समझ नहीं आ रहा कौन है जिसने ऐसी घिनौनी हरकत की है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। शायद कहीं पूनम को कोई वहम तो नहीं हो गया होगा। पूनम जी, इतना हाँ चुप हो जाइए, मैं आ गया हूं ना। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे रहते हुए आप पर कोई आंच नहीं आ सकती। अब मुझे ये बताइए कि कहां दिखी थी आपको परछाई? आकाश जी, हमने वहां किसी की परछाई देखी और हम बिल्कुल यहीं पर खड़े थे जब हमें ऐसा लगा जैसे कोई हम पर लाइट मार रहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है ये? मुझे भी दिव्या, कसम बाबा जी की, बस मेरे को एक बार पता चल जाएगी कौन है वो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। ऐसे जानवर को तो ना पकड़ के पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तो यहां से उसने ये आकाश जी, आकाश संभाल के। ये टूटा हुआ शीशा, मतलब इसी से वो लाइट। हमने कहा था ना यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई था आकाश। कौन हो सकता है? और वो घर में घुसा कैसे? अगर वो इस मोहल्ले का है तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। कमल, तुम कहां से आ रहे हो और ये तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी? हे भगवान, आज का तो दिन ही खराब है। अरे बोलो देवर जी, किसी से मार पिटाई हुई है क्या? अरे नहीं भाभी, वो एक्चुअली जब पूनम भाभी चीख रही थी तो मैं बरामदे में ही था। उनकी चीख सुनकर जैसे मैं पलटा तो मैंने देखा कि यहाँ से कोई भाग रहा था। मैं फौरन उसके पीछे भागा उसको पकड़ने के लिए। बस मैंने उसे पकड़ ही लिया था कि मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं जोर से गिर पड़ा। तुमने देखा उसे? दिखने में कैसा था वो? उसका कुछ हुलिया याद है तुम्हें? अगर वो इस मोहल्ले का है तो मैं उससे पहचान जाऊंगा। बताओ, याद करो। हाँ कमल, बता कौन था वो, दिमाग पर जोर डाल। बताओ नहीं, जानवर का एक बार नाम बता दे, मैं उसकी खाल खींच लूंगा। अरे जीजू, मैं उसे देख ही तो नहीं पाया। एक तो इतनी तेज भाग रहा था, ऊपर से हम वक्त ने एक बार भी पलट के नहीं देखा। सच में जीजू, अगर मैं गिरा नहीं होता ना
उसका वो हाल करता ना, उसका चेहरा बिगाड़ देता मैं मार मार के उसे। कमल, तुमने इतना किया वही बहुत है। तुम्हारे पैर में भी चोट लग गई है, जाकर दवा लगा लो। जो कोई भी है ना, उसे तो मैं जरूर ढूंढ निकालूंगा और पूरे सीतापुर में दौड़ा दौड़ा के मारूंगा उसको। चलो चलो, अब सब अंदर चलो। मेरे शामियाने में दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। चलो अब अंदर। पूनम जी, आइए। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, जरूर किसी भाभी या आंटी की दुआ लगी मुझे आज, वरना आज तो मैं गया था। बाल बाल बचाऊं मैं। अच्छा वो टाइम पे कूद गया, नहीं तो सेकने गया था और यहाँ देखो पैर सेकना पड़ रहा है। कुछ दिखाई नहीं दिया अंदर। तो कमल, कहां तक पीछा किया तुमने उस आदमी का? पीछा? अरे हाँ, अरे भैया बहुत दूर तक पीछा किया मैंने उस घिनौने इंसान का। बस पकड़ने वाला तो उतने में मेरा पैर स्लिप हो गया, मेरे हाथ से निकल गया। ये देखो सबूत आपके सामने, पैर में मोच आ गई मेरे। चुप, एकदम चुप। समझाया था ना मैंने तुम्हें कि ये परिवार हमारा है, समझाया था कि नहीं? हम इन लोगों के साथ जो गेम खेल रहे हैं ना, वो अपने हिस्से का पैसा वापस लेने के लिए खेल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने अय्याशियों का गंदा खेल भी खेलोगे। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। बस। तुम्हें क्या लगता है मेरे पैरों पर गिरकर तुम बच जाओगे? नहीं कमल, मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारी अकल को कैसे ठिकाने लगाना है। तुम देखो क्या हश्र करता हूं मैं तुम्हारा, तुम देखो। नहीं भैया, सिर्फ एक मौका दे दो भैया, सिर्फ एक मौका अपने छोटे भाई को। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया भैया, मैं नहीं करूंगा। मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, आखिरी बार। अगर तुमने ये हरकत फिर से दोहराई ना, तो इस घर से धक्के मार के निकालने वाला पहला शख्स तुम्हारा ये भाई होगा, ये याद रखना तुम। और एक बात, अब इस घर की औरतों के आसपास भटकते हुए नहीं दिखने चाहिए तुम मुझे, ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, याद रखना तुम। ठीक है भैया, आज के बाद मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? इतनी ऊंची आवाज में बात करो, बाहर आवाज आ रही है। अरे जेजी, आप जानते नहीं से किया क्या? मैं सब कुछ जानता हूं उसने क्या किया है। कमल, सब जानता हूं मैं तेरे बारे में, समझ गया? सॉरी जीजू। सॉरी जीजू। तू ना माफी मांगने के लायक भी नहीं है, तेरे को उसकी सजा मिलेगी, समझ रहा है तू? तू सही कह रहा है जी। इसे तो पूरे खानदान की नाक कटाने के लगा हुआ है, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। अभिषेक आराम से, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। इस वक्त यदि किसी ने सुन लिया तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, हमारा पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा।
अब ये काम करते हैं, इस पूरे मैटर पे मिट्टी डालते हैं, इस मैटर को खत्म करते हैं, पानी डालो इसमें, ठीक है? लेकिन जिया जी आप अभिषेक मेरी बात सुनो, अभी नहीं, शांति रखो थोड़ी सी। तू मेरे साथ चल, मैं इसको मैं हैंडल करता हूँ। चल मेरे साथ चल। जिया जी इसको समझा लो। मैं समझा, वरना मैं अगर अपने हिसाब से। अभिषेक मैं समझाता हूँ ना इसको, आराम से आराम से समझा लो जिया जी इसको। हे बाबा जी, करनी पड़ती है। हम लोग यहाँ चांद पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और तू बाथरूम की खिड़की पे रखा हुआ है। देख कमल, थोड़ा सा बुद्धिमान बन, सब्र रख, सब्र। देख तेरा भी टाइम आएगा, उस समय जो करना है तू करना। यदि अभी कुछ गलती करेगा ना, कुछ गड़बड़ी करेगा ना, तो हमारा पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाना। थोड़ा सा धीरज रख, अपने आप पे काबू रख, बस। समझ गया? ठीक है जी, आप जो बोलेंगे वैसे ही करूंगा मैं। ठीक है, तू चल मेरे साथ। तूने जो घर में जो बड़ी टेंशन क्रिएट की है ना, इससे मैं निपटता हूँ। चल पुलिया ठीक कर, आजा। लीजिए पूनम जी, आपके लिए गर्मा गर्म पूरी और सब्जी। नहीं आकाश जी, हमें भूख नहीं। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? ये लीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए बस। ये क्या पूनम जी, आप अभी तक रो रही हैं? आपको भरोसा है ना मुझ पर? और पूनम जी, किसी मायके लाल में दम नहीं जो मेरे रहते हुए आपका बाल भी बांका कर सके। और ये सब ये बाथरूम की खिड़की की वजह से हुआ है ना। आज ही मैं सारी खिड़कियों में ग्रिल लगवा दूं, वादा है मेरा आपसे। अब तो मुस्कुरा दीजिए। अभी मुझे इस समय कोई चुटकुला भी याद नहीं आ रहा जो सुनाकर आपके चेहरे पर मैं हंसी ले आऊं। हाँ, क्या करूं? हाँ, आपको मैं गाना गा के सुनाता हूं, वो जो पिछली बार सुनाया था ना, वैसा ही। देखा, हंसे तो फंसे, इसी बात पर आप खाना खा लीजिए। देखिए, गर्मा गर्म पूरी और सब्जी लाया हूं आपके लिए। ये तो मैं भूल ही गया। क्या हुआ आकाश जी? कुछ नहीं पूनम जी, वो लखनऊ जा रहा था ना, तो काम की वजह से। कोई जरूरी काम था? नहीं, वो हाँ, मतलब एक मीटिंग थी लखनऊ में। जब आपका फोन आया तो मैं निकल ही रहा था उस समय। तो आप अभी चले जाइए ना। पूनम जी, आपको ऐसी हालत में छोड़कर कैसे चला जाऊं मैं? आकाश, हम बिल्कुल ठीक है, आप जाइए। वैसे भी यहाँ माँ जी, भाभी सब है। पक्का पूनम जी, आप ठीक है? हाँ आकाश जी, आपकी बात सुनने के बाद भी हम ठीक नहीं होंगे क्या? पूनम जी, आपको छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, ठीक है? ओह माय गॉड, अब ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? भल्ला साहब, अचानक डील कैंसिल करने की क्या जरूरत आन पड़ी आकाश को? अरे सरिता जी, वो पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए। अब क्या होगा अभी जी? डॉली दी, मैं पहले इनसे बात कर देख लेती हूँ ये क्या सोच रहे हैं। क्या पता इनके दिमाग में कुछ और। अरे
लेकिन ये है कहाँ? दीन दुनिया की तो कोई खबर ही ना है इन्हें। सरिता जी छोड़ दो ना अभिषेक को, वो पहले टेंशन में, उसके दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आने वाला। लेकिन क्यों, क्या हो गया? उसका मूड क्यों ऑफ है? अरे डॉली डार्लिंग, तेरे भाई का मूड बाद में ठीक कर लेंगे, पहले उस आकाश के बारे में सोचो। अगर वो डील कैंसिल करने लखनऊ पहुंच गया तो हमारा पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाना है। अरे भल्ला साहब, आप कोठारी को फोन करके सारी चीजें क्यों नहीं बता देते? जैसे ही मेरे को आकाश का इरादा पता चला ना, सबसे पहले मैंने यही काम किया था, लेकिन वो कमबख्त कोठारी फोन ही नहीं उठा रहा। एक बार और कर लेता हूं। उठा कोठारी के बच्चे, उठा फोन। देखा, फिर नहीं उठाया। इस आकाश को जैसी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो कमबख्त कोठारी लखनऊ छोड़ के भाग जाएगा और हमारे 5 लाख रुपए भी डूब जाने हैं। जो हमने आकाश को एडवांस देने के लिए दिए थे। बाबा जी कुछ करो। भाभी जी, बाय द वे, किसी काम के बहाने अगर आप खुद आकाश के साथ लखनऊ जाए तो मतलब वहां पहुंचते पहुंचते आपके दिमाग में जरूर कोई ना कोई आइडिया आ जाएगा, है ना? साले साहब, लखनऊ जा रहे हो? हाँ जी। जी मेरे को भी एक छोटा सा काम है, मैं भी साथ में चलता हूँ। जीजा जी, इसमें भी कोई पूछने की बात है, आइए ना। और वो पूनम जी की तबीयत कैसी है? पूनम जी ठीक है, इसीलिए तो जा पा रहा हूँ लखनऊ, और उन्होंने खुद ने ही कहा जाने के लिए। जी कोई गल नहीं जी, टेंशन वेंशन मत लो, बाबा जी सब भली करेंगे। और वैसे डोली और सरिता है यहाँ, अच्छे से ख्याल रखेंगे उसका। आइए। चलो, जय हो जी बाबा जी की जय हो। कन्नू भाभी? कुछ नहीं डॉली दीदी, पूनम के लिए शरबत बना रही हूँ। आज वो बहुत सहमी हुई है, इसलिए। आप सबका कितना ख्याल रखती है कन्नू भाभी, है ना? हाँ, सिवाय खुद का। मतलब आपका ख्याल कौन रखे है? सारा दिन बस आप दूसरों के लिए सोचती रहे हो। हाँ, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम हैं ना आपके लिए सोचने के लिए। हाँ, बाय द वे, आपके लिए ना एक गुड न्यूज है। क्या? आज ना हमने न्यूज़पेपर में क्लासिकल डांस का, मेरा मतलब है शास्त्रीय नृत्य कला का एड देखा। देखो, मैंने आपके लिए नंबर भी सेव करके रखा है। अरे क्या हुआ? थारे को डांस ना सीखना के? देखा सरिता भाभी, मैंने आपसे कहा था ना, कन्नू भाभी को है ना अपने लिए सोचना ही नहीं है, सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती रहती है। ऐसी बात नहीं है डॉली दीदी, लेकिन क्या कन्नू भाभी? हाँ भाभी, आप जो आपका मन मार कर जिंदगी जी रहे हो ना, इसके जिम्मेदार आप ही हो, है कि नहीं? बिल्कुल, यो थारी जिंदगी है, थारे को पूरी आजादी है अपने हिसाब से जिंदगी जीने की। खैर ये फायदा, थारे को तो आदत पड़ चुकी है छोटी छोटी बातों में सासू माँ से इजाजत लेने की। कि उन्होंने इजाजत ना दी तो तुम झूठ थोड़े बोल सको हो। अरे सरिता भाभी, मैंने तो सुना है कि अगर किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोला जाए ना तो वो गलत नहीं होता है। हाँ, आप सही कह रही हैं डॉली दीदी। एक बार दादी ने भी मुझे गीता पढ़ के बताया था कि अच्छे काम के लिए भगवान श्री कृष्ण को भी झूठ बोलना पड़ा था। जिस झूठ से किसी का नुकसान ना हो उसे झूठ नहीं कहते। अरे कतई कोई नुकसान ना है, अपने निर्मल आनंद के लिए जिंदगी जीनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आप दोनों ने। मैं ये नृत्य जरूर सीखूंगी। घर पे किसी को बिना बताए। अगर अपनी खुशी के लिए मैंने ये कदम उठाया तो इससे किसी को नुकसान होगा नहीं ना?
मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है। मैं इस नृत्य क्लास में जरूर जाऊंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।